हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें अगर आप लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या आने की संभावना है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें क्या है। क्या चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या पूछा जा सकता है, विस्तृत क्वेश्चंस। ठीक है ना, फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, विस्तृत विस्तृत देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और दूसरे की बात करें, लघु प्रश्न, लघु लघु देखने को मिलेगा। और तीसरे की बात करें तो क्या हो जाएंगे, टिप्पणी टिप्पणी देखने को मिलेंगे। और चौथे की बात करें और अंतर भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, इतने क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग ये हम देखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आने की संभावना है। और इसमें से लगभग लगभग 90% क्वेश्चंस आने की संभावना है, जो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस, विस्तृत में अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं आप लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की संभावना है वही बताया जाएगा। चलिए आप लोग नोट करते रहेंगे। ठीक है ना, देखते हैं जीनी इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, विस्तृत की बात करें, इसमें से लगभग मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के चांसेस होंगे, जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है ना, अगर हम लोग फर्स्ट बात करें, फर्स्ट अगर विस्तृत में जाए, फर्स्ट बात करें क्या है, जीनी इंजीनियरिंग 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 और इसके अनुप्रयोग लिखिए। जीनी इंजीनियरिंग और इनके उपयोग लिखिए। ठीक है ना, अथवा करके क्वेश्चंस पूछने को मिलेंगे। ठीक है ना, जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, अथवा करके। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन को अदर तरीके से क्या घुमा फिरा करके दिया जाएगा। देखते हैं हम लोग कितने टाइप से आ सकता है यही क्वेश्चंस। ठीक है ना, चलिए देखा, पुनर्योगज डीएनए डीएनए तकनीकी पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है, और इसकी पुनर्योगज डीएनए तकनीकी और इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी अनुप्रयोगिता लिखिए। ठीक है, अथवा सब बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है ना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, अथवा अथवा यही क्वेश्चंस और तरीके से पूछे जा सकते हैं। जीनी अभियांत्रिकी को से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, जीनी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। जीनी अभियांत्रिकी से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की सहायता से रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की सहायता से इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, इंसुलिन उत्पादन के क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
कीजिए। अथवा ठीक है ना, एक क्वेश्चन और तरीके से पूछा जा सकता है, अथवा जैव प्रौद्योगिकी क्या है, अथवा जैव जैव प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी के उपयोगों को लिखिए। उपयोगों को लिखिए। ठीक है, क्या है, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ही लिखना है। ठीक है ना, क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ही लिखना है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में ही लिखना है। बस क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रहा है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है ना, सब क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको ये लॉन्ग में पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें कि आप लोग 100 में से 100 मार्क्स कम समय में पा सकते हैं। ठीक है ना, 100 में से 100 मार्क्स कम समय में पा सकते हैं, और ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमारा कैसा आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के नियमों का व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को एक तरीके से और पूछा जाए, अथवा लॉन्ग क्वेश्चन में अथवा करके आएगा, जो आपको क्या है, दोनों में से एक को एक्सप्लेन करना होगा, और उसमें क्या मिस्टेक नहीं कर रहा है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, ठीक है ना, अनुवंशिकी किसे कहते हैं, अनुवंशिकी के नियमों के सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए, तो होता क्या है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, मेंडल के 3 नियम क्या क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। वो तीनों नियम क्या क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, प्रभाविता का नियम, जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, दूसरा अपविभन का नियम, और तीसरा पृथक्करण का नियम। तो ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना, जो आपको ध्यान देना है। और ये तीनों ठीक है ना, ये शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं तीनों, या प्रभाविता का नियम क्या है, विभन का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम, ठीक है ना, तीनों को समझाना पड़ेगा, जो क्या है आपको पता होना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वाटसन और क्रिक मॉडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरे की अगर बात करें हम लोग, ठीक है ना, वाटसन एवं क्रिक मॉडल का संचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसने दिया, डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसने दिया,
दिया। किसने? इसका सचित्र वर्णन कीजिए। इसका सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा करके आप पूछा था डीएनए की द्विरुज्य की संरचना को समझाइए। डीएनए के अथवा डीएनए के द्विरुज्य की संरचना को समझाइए। ठीक है ना? इतने प्रकार से क्वेश्चंस, ठीक है ना, वाटसन और क्रिक मॉडल को इतने प्रकार से क्या क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है? ठीक है ना, द्विकुंडली संरचना, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें ये रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के माध्यम से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। ठीक है ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। युग्मक जनन, युग्मक जनन क्या है? नर शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, अंडाणु जनन को, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को चित्र से समझाइए। ठीक है ना, चित्र से समझाइए, समझाइए। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस को एक अथवा करके पूछेगा। ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब हैं। ठीक है ना, अंडाणु जनन क्या है, ठीक है ना, अथवा अंडाणु अंडाणु जनन क्या है? ठीक है, अंडाणु जनन क्या है? मानव में अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मानव में अंड जनन, मानव में अंड जनन, मानव में अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या पूछा जा सकता है? युग्मक जनन क्या है? शुक्राणु तथा शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में जनन को चित्र से समझाइए। अथवा अंडाणु जनन क्या है? मानव में अंड जनन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको क्या करेंगे, मिस नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है ना। अनुवांशिकता क्या है? मेंडल के 3 नियम का व्याख्या कीजिए। और मेंडल के तीनों नियम है क्या? ठीक है ना, चाहिए अनुवांशिकता क्या है और मेंडल के तीनों नियम की व्याख्या कीजिए, या उसी को अनुवांशिकता किसे कहते हैं, अनुवांशिकता के तीनों नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो क्या है, ये तीनों को एक्सप्लेन करना होगा, आपको समझाना होगा। पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और अभिवहन का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम वाटसन और क्रिक मॉडल को देखें, ठीक है ना, कितने प्रकार से ये क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल का संचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको क्या है, क्या डीएनए द्विकुंडली मॉडल किसे कहते हैं, किसने दिया है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा डीएनए की द्विरज्जु की संरचना को समझाइए। ठीक है ना, तो क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएंगे। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है और किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया। ठीक है ना, और इसको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन हमारा है, निषेचन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं? मनुष्य में होने वाली, मनुष्य में होने वाली, मनुष्य में होने वाली, ठीक है ना, मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। मनुष्य में होने वाली
क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु ठीक है ना उल्लेख कीजिए। चलिए अथवा इसी क्वेश्चन को ठीक है ना या करके आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया को आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन की सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है तो क्या पूछा जा सकता है निषेचन किसे कहते हैं मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए अथवा करके आवृत्त बीजी पौधों के निषेचन की क्रिया की सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या है आपको ध्यान देना है क्या है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना चलिए जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इनमें से लगभग 90 से 90 प्लस क्वेश्चंस मैच करेंगे। ठीक है ना ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है ना चलिए हम लोग छठवां देखते हैं हम लोग छठवां क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना क्या देखने को मिलेंगे लिंग संलग्न किसे कहते हैं। ठीक है ना लिंग संलग्न किसे कहते हैं। ठीक है ना हीमोफीलिया तथा वर्णांगता का वर्णन कीजिए। ठीक है ना ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना जो हीमोफीलिया होती है जो हीमोफीलिया क्या है एक प्रकार की डिजीज है वर्णांगता भी क्या है एक प्रकार की डिजीज है। ठीक है ना जो क्या है हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को हो जाता है उसका ब्लड क्या करता है क्लॉट नहीं होता है जमता नहीं होता है जमता है तो बहुत समय लगता है। ठीक है ना अगर मैक्सिमम ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो क्या होगा उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। वर्णांगता क्या है वर्णांगता एक प्रकार का डिजीज है जो क्या करता है लाल और हरे रंग का क्या करेगा पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए अगर अथवा और क्या पूछे जा सकते हैं अथवा करके लिंग संलग्न लक्षण क्या है मनुष्य में किन्हीं दो। ठीक है ना लिंग संलग्न लक्षण क्या है मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों किन्हीं संलग्न लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना लक्षणों की वंशागति का लक्षणों की वंशागति का वर्णन रेखा चित्रों की सहायता कीजिए। वर्णन रेखा चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें सातवें क्वेश्चन हमारा है। ठीक है ना पारजीवी जंतु ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है ना पारजीवी जंतु अथवा ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं पारजीवी जंतु तथा ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं इसका क्या महत्व है। ठीक है ना इसका क्या महत्व है। ठीक है ना
इसका क्या महत्व है? अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, ठीक है ना, इसमें दो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु, ठीक है ना, ये दोनों पुटअप नहीं किए जा सकते क्योंकि इसमें क्या है, ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसके महत्व को भी दिखाना है, ठीक है। चलिए, मनुष्य के मादा तथा, ठीक है ना, आठवां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये सब क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्या है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जो क्या है ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए, इसमें से क्या, जो मनुष्य के नर तथा मादा जननांग है, ठीक है ना, या तो हम इसे या कह सकते हैं या अथवा कह सकते हैं, ठीक है ना, अथवा। चलिए, इसे हम लोग अथवा कर देते हैं, अथवा। तो इसमें से क्या है, जो मादा है, मादा जननांग के बारे में मैक्सिमम चांसेस रहता है और नर के बारे में कम पूछा जाता है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पुटअप किए जा सकते हैं, मादा जननांग के बारे में, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नौवें की बात करें, नौवां हमारा क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका उपयोगिता, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है और इसकी उपयोगिता लिखिए, उपयोगिता लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो क्या है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है नौवां, हमारा 10वां हो जाएगा, ठीक है। जो 10वां हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए, लिंग निर्धारण को समझाइए, ठीक है। देखिए, लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण ये क्या है, मनुष्य का स्थान पर क्या पूछा जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या पूछा जाता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, और क्या, ड्रासोफिला ड्रासोफिला, ठीक है ना, में लिंग निर्धारण जो प्रकार क्या है, ड्रासोफिला हमारा क्या है, मक्खी है, ठीक है ना, जिसमें क्या पूछा जा सकता है, लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है मनुष्य के स्थान पर, ठीक है ना। तो आप क्या है इस पे ज्यादा विशेष कर ध्यान देंगे, क्या है जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, केवल इन्हीं में से, ठीक है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, जो क्या है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इतने लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्या है पूरे टॉपिक्स में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है पुटअप किए गए हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, 11वां हमारा क्वेश्चन क्या है, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की सचित्र समझाइए, की या को सचित्र समझाइए, ठीक है ना। ये क्या है, ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, मलेरिया परजीवी, ठीक है ना, बराबर क्वेश्चन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की जीवन चक्र मलेरिया
मलेरिया के लक्षण और उपचार बताइए। मलेरिया के लक्षण और उसके उपचार बताइए। 13वां क्वेश्चन क्या है? ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम मरुद्भिद में अनुकूलन को समझाइए, ठीक है ना। 14 में बंध्य दंपतियों के संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए। विधियों का उल्लेख कीजिए। चलिए 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 15वां भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 15वें अगर क्वेश्चन की बात करें, जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा क्या है? सेन डी एमी नेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए सचित्र, ठीक है ना, सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है अनुवांशिक रूपांतरित फसलों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस, अनुवांशिक रूपांतरित फसलों में उत्पादन के लाभ। अनुवांशिक रूपांतरित फसलों में अनुवांशिक रूपांतरित फसलों में उत्पादन के लाभ और हानियों का उत्पादन के लाभ एवं हानियों विभेद कीजिए। चलिए ये क्या है? जो 16वां क्वेश्चन है, ये क्या है? जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस बताए गए उसमें सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो क्या है एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है ना। 100 में से 100 मार्क्स क्या करेंगे? गेन कर पाएंगे आप। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, स्वाभाविकारिता। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करें जो हमारा है, ठीक है ना, टिप्पणी। अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखा, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन देखे और हम लोग टिप्पणी देखेंगे। क्या क्या? सहोपकारिता, सहोपकारिता। दूसरा क्या हो जाएगा? सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, सहजीविता। तीसरा परजीविता, ठीक है। चलिए चौथे की हम लोग बात करें तो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? जो टिप्पणी है, टिप्पणी क्या पूछने को मिल सकते हैं? रेड डेटा बुक, ठीक है ना, रेड डेटा बुक
पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, रेड डेटा बुक में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसे हम लोग टिप्पणी कहते हैं, ठीक है ना। टिप्पणी क्या होता है, टिप्पणी इस पे क्या हो, शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा। और बी की फसलें और बायोपायरेसी, बी की फसलें और छठा हो जाएगा बायो पायरेसी, ठीक है ना। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट होता है ना, तो क्या है, ये बायोपायरेसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम और इंटरफेरॉन, ठीक है ना। सातवां की बात करें, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। आठवां, आठवां हमारा क्या हो जाएगा, आठवां इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। नवा हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, नवा हमारा क्या हो जाएगा, असंग जनन, असंग जनन। और दसवां हमारा क्या हो जाएगा, चलिए दसवें के अंदर हम लोग बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब है, ठीक है ना, जिसपे क्या है, टिप्पणी मैक्सिमम पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, अबरा और प्लेसेंटा, ठीक है ना, अबरा और अबरा या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है ना। और चौथा 11वां क्या हो सकता है, 11वां हमारा क्या हो सकता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जीन चिकित्सा, आणविक कैंची, ठीक है ना, बरामा क्या है, जीन चिकित्सा, जीन विनिमय, जीन विनिमय, बरामा क्या है, 13वां। और क्या हो सकता है, 13वां हमारा क्या हो सकता है, चलिए 13वां की बात करें, आणविक कैंची, आणविक कैंची, ठीक है ना, आणविक कैंची, ठीक है ना। आणविक कैंची जो होता है, ये हमारे डीएनए के सेगमेंट को क्या करता है, डिवाइड करने का, काटने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए 14वां की हम लोग बात करें अगर, तो हमारा 14वां क्या हो जाएगा, हॉट स्पॉट टीकाकरण, ठीक है ना, हॉट स्पॉट। और 15वां क्या है, टीकाकरण। ये सब क्या है, इन पे हमेशा क्या है, टिप्पणी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्यों, इसलिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एड्स, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 16वां की अगर बात करें, एड्स। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एड्स। और नेक्स्ट 17वां बात करें हम लोग, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। अगर 18वां हम लोग देखें, ये क्या है, वेरी मोस्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। 18वां हमारा क्या हो जाएगा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है ना। जो दृश्यात्मक रूप से दिखते हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं, जो जीन के रूप में, जो कोड के रूप में निहित रहते हैं वो क्या होते हैं, जो और दिखते नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप, ठीक है ना, फिनोटाइप। चलिए ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से ही जो भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, इन्हीं में से किए जाएंगे, और आपका 100 नंबर्स क्या है, श्योर पक्का है। चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर ले लीजिए। चलो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अंतर के बारे में, ठीक है ना। अभी तक हमने लॉन्ग क्वेश्चन को देखा और टिप्पणी को देखा, ठीक है ना, लॉन्ग और टिप्पणी को देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर, जो अंतर हमारे क्या है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, ठीक है ना, क्या है अंतर, अंतर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। जो क्या फर्स्ट की हम लोग बात करें, जो फर्स्ट हमारा अंतर है, ठीक है ना, सहजीविता और परजीविता में अंतर, सहजीविता
और परजीविता में अंतर। सहजीविता और परजीविता में अंतर। अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक है ना, सहज प्रतिरक्षा तंत्र, सहज प्रतिरक्षा तथा सहज प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, ठीक है। और इसी को एक नाम से और, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। अथवा जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरे की अगर हम लोग बात करें, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, डीएनए और आरएनए में रासायनिक अंतर। डीएनए और आरएनए में रासायनिक अंतर, ठीक है ना। रासायनिक अंतर स्पष्ट साबित करने को पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग चौथे की बात करें, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चंस जो है कि अंतर अगर देखने को मिले, ठीक है ना, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री, ठीक है ना, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय, प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय, ठीक है ना, डीएनए में अंतर, ठीक है ना, डीएनए में अंतर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पांचवें की, ठीक है ना, पांचवा हमारा क्या हो सकता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में अंतर, ठीक है ना। आप लोग नोट करते रहिए, ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना, जो अंतर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आप लोग केवल इस पे ही केयर करेंगे, ठीक है ना, कम समय में और ज्यादा नंबर्स गेन करने का चांसेस है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर, ठीक है। चलिए ये आप शॉर्ट स्किल ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, चलिए पहले ये इसको शॉर्ट स्किल ले लीजिए, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर, ठीक है ना। ये क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब, ठीक है ना, जो अंतर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। समयुग्मजी, ठीक है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट करना होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम लोग देखें, ये हमारा 7वां है। अब 8वें की बात करें हम लोग, ठीक है ना, जो 8वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर। बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर, ठीक है ना। बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर स्पष्ट करने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम लोग 9वें क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना, भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। अगर हम लोग 10वां एंड लास्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, कोडॉन और एंटीकोडॉन, कोडॉन और एंटीकोडॉन
में अंतर। ठीक है, चलिए अब हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।